अल्लाह के वली होते हैं वो अपने जिस्म को नहीं संवारते, वो बाजू की मछलियां नहीं निकलवाते, अपने चेहरे के ऊपर क्रीम लगाकर अपने चेहरे को नहीं चमकाते हैं, बल्कि जो वली होते हैं वो अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बिठा लेते हैं। दिल भी चमक जाता है और उनकी सीरत और सूरत भी चमक जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल नबी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अजीज़ान मोहतरम, जब वो अल्लाह का वली अपने दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के जलवों को बसा लेता है और तजल्ली इलाही की किरण जब उस अल्लाह के दिल के, अल्लाह के वली के दिल के ऊपर पड़ती है, तो वो अल्लाह का वली जब जमीन पर अपनी निगाहों को डालता है तो तहत सरा तक देखता है और आसमान के ऊपर अपनी निगाहों को उठा देता है तो सातों आसमान ही नहीं बल्कि अर्श तक। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अजीज़ाने मोहतरम, जब वो किसी अल्लाह के वली की दरवीज़ा गरी करता है और उसके कदमों में अपने दिल को झुका देता है और अल्लाह का वली उसके दिल को रब की बारगाह में पेश कर देता है, तो अल्लाह तबारक तआला उस बंदे के लिए 18,000 जो आलम है इनके ऊपर जो पर्दे पड़े होते हैं उन पर्दों को उठा देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अजीज़ाने मोहतरम, औलिया इकराम की जिंदगी को सुनो और सुनने के बाद उसके ऊपर अमल करो। गौसे आजम की जिंदगी इसलिए नहीं सुनी जाती, गौसे आजम का तज़किरा इसलिए नहीं किया जाता, गौसे आजम की नियाज सिर्फ इसलिए नहीं दिलाई जाती कि गौसे आजम की नियाज में मुर्गा और पुलाव मिलेगा, खूब चटकारे लेकर के खाओ। गौसे आजम की जिंदगी सुनो। आज हमारे नौजवानों का हाल खराब है। कुरान तो कहता है कि तुम मोमिन बन जाओ, हम तुम्हें बुलंद कर देंगे। कारी मुश्तर हुसैन साहब से किसी ने सवाल किया, कारी साहब क्या हमारे ईमान के ऊपर आपको भरोसा नहीं? मैं भी तो मोमिन हूँ और अल्लाह का कलाम कहता है कि तुम मोमिन हो जाओ, हम तुम्हें बुलंद कर देंगे। मगर हमने ये देखा कभी अमरीकियों के हाथ हमको पछता किया जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी तो हमें अमरीकियों के हाथ पछता किया जाता है, अल्लाह अल्लाह, कभी हमें रूसियों के हाथ सताया जाता है, कभी हमें अहले हुजूर सताते हैं। और पूरी तारीख इस्लाम हमने पढ़ करके देखी है, इस रूए जमीन के ऊपर जितनी होली मुसलमान के खून से खेली गई, इतनी होली किसी के खून से नहीं खेली गई। अल्लाह 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 अल्लाह। मगर अजीज़ाने मोहतरम, कारी साहब आपको जवाब देंगे, कारी साहब आपको जवाब देंगे, क्या तुम अपने माजी को भूल गए? कि कारी साहब से किसी ने सवाल किया कि कारी साहब हम लोग भी तो मोमिन हैं, आज हमें सताया जा रहा है और खुदा की बारगाह में हम फरियादें भी करते, मगर हम पछता किए जा रहे हैं, हम बुलंदी की मंजिल के ऊपर क्यों नहीं पहुंचते? जी जी जी। कारी साहब आपको जवाब देंगे, क्या तुम अपने माजी को भूल गए? अपने माजी को काश कि तुमने पढ़ा होता, इसलिए कि फातिह अंदलुस तारिक इब्ने ज़ियाद जब आप अंदलुस की सरजमीन के ऊपर पहुंचते हैं, आपने कश्तियों में आग लगा दी। साथियों ने कहा, अय हमारे सरदार, ये तो एक खिलाफ अम्र बात मालूम होती है कि जिन कश्तियों के जरिए से हमने इस शहर के अंदर दाखिल हुए हैं, उन्हीं कश्तियों में आपने आग लगा दी।
अब हम वापस जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे? तो तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा, सुनो, वापस जाना भूल जाओ, इसलिए कि जो मोमिन होता है उसका कहीं वतन नहीं होता। सरजमीन को मोमिन अपना लेता है, वही सरजमीन उसका वतन बन जाती है। अब यहाँ पर लड़ो, या तो यहाँ पर हमारी कब्र बनाएंगे, या तो इस मुल्क को हम फतेह करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख हमें ये बताती है कि तारिक इब्ने ज़ियाद के पास थोड़ी फौज थी, मगर उन लोगों ने एलगार की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था, देर नहीं लगी और पूरे मुल्क को आपने फतह कर दिया। तारीख के तमाम तरह से हवाले आपको मिलेंगे, मगर आज क्या वजह है? आज हम कामयाब क्यों नहीं? आज हम सरबलंद क्यों नहीं? आज हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती? इसके ऊपर आपको नजरे अमीर डालना होगा, आपको सोचना होगा। वजह यह है कि मुअज्जिन मस्जिद से बुलाता है, आओ कामयाबी की तरफ, और हमारा नौजवान सट्टे लगाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमारा नौजवान शराब के नशे में मस्त है। हमारा नौजवान एंड्रॉइड मोबाइल पकड़ करके और उसके ऊपर उंगलियों को चला करके नंगी तस्वीरें देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई, आप सोचो, गौर फिक्र करो। जुआ खेलना इतना कबीरा गुनाह है, इतना कबीरा गुनाह है कि हदीस शरीफ के अंदर आता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने जुआ खेल करके और जुआ की रकम अपने हाथ में ली, गोया कि उसने खंजीर के खून में अपने हाथ को डुबोया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बताओ मेरे भाई, ये हमारे नौजवानों का काम है। और हराम का एक लुकमा जब मुंह के अंदर हल्क से नीचे उतरता है तो 40 दिन तक ना उसकी कोई दुआ कबूल होती है और ना उसकी कोई इबादत। अल्लाह। और जुआ को शरीयत के अंदर हराम करार दिया गया। जी जी। उस हराम की रकम से जो तुम खाओगे पहनोगे, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आपने मसला दर्ज फरमाया है कि अगर कोई कपड़ा खरीदा गया जिसके अंदर 99 रुपए हलाल के हैं और 1 रुपया हराम का है, तो जब तक वो कपड़ा जिस्म के ऊपर रहेगा कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर फिक्र करो, अंदाजा लगाओ। अजीजान मोहतरम, आप जरा अपने गिरेबान में अपने आप को झांकें और आप देखें कि अल्लाह तबारक तआला ने हमको और आपको सिर्फ इसलिए नहीं पैदा किया कि फिरौन जैसी दौलत को इकट्ठा करें। अल्लाह ने हमको इसलिए नहीं पैदा किया कि आलीशान संगे मरमर की तराशी हुई बिल्डिंगें बनाए। अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि बैंक बैलेंस करे, बल्कि जब खुदा का कुरान आप पढ़ेंगे तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। माशाअल्लाह। इंसान और जिन की तख्लीक का मकसद ये है कि वो मेरी इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमने इबादतों से रूगर्दानी कर ली। यही वजह है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारे ऊपर एक कहर। जी बेशक। आपने देखा होगा, दुनिया का ये दस्तूर है, लोग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं उसके सामने पार्किंग भी बनाते हैं, उसके अंदर किस्म किस्म के फूल और बूटे भी लगाते हैं, और उसके आसपास एक ऐसे मेरे भाई चौहद्दी बनाते हैं जो घास की शक्ल की होती है और उसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं। जब दाहिने और बाएं बढ़ जाती हैं तो एक मजदूर को बुलाता है, बड़ा सा कैंचा देता है और कहता है, तेरा काम ये है इस दायरे से बाहर जो इसकी शाखाएं निकल गई, जिससे मेरे गार्डन की खूबसूरती
खूबसूरती खत्म हो गई। अब खूबसूरती बनाने के लिए कैंचे से इसकी निकली हुई जो शाखाएं उनको काट दो। बेशक हक है। वो पैसा लेता है मजदूरी का और बड़ा कैंचा लेता है और काट करके सबको बराबर कर देता है। जी जी। इसी तरह से अल्लाह तबारक ताला ने, सोचो मैं तुम्हें एक फिक्र दे रहा हूं, इसी तरह से अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे लिए शरीयत की एक चौहद्दी बनाई। जी जी। और अल्लाह ने फरमाया कि जब तक मेरे बंदे शरीयत की चौहद्दी में रहेंगे तब तक इनको तरोताजा रखा जाएगा। और जिस दिन ये शरीयत की चौहद्दी से बाहर निकलेंगे तो जिस तरह से गार्डन का मालिक मजदूरी दे करके और उसकी शाखाओं को कटवा देता है, इसी तरह से तुमको भी कटवाएगा। बेशक। अजीजान मोहतरम, गौर फिक्र करो, हमने अपने दरवाजे के ऊपर एक पेड़ लगाया, चौहद्दी बनाई, उसकी वक्त के ऊपर नियारी भी करते हैं, पानी भी डालते हैं। कारी साहब ने पूछा कि मौलाना साहब ये सब आप क्यों कर रहे हैं? हमने कहा इस वजह से कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारे एक मकसद है। कहा वो मकसद क्या? हमने कहा कि ये दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, फिर हमें फल देगा, इसका साया भी मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद कुछ दिन तक उसने फल दिए और उसके बाद उसकी पत्तियां सूखना शुरू हो गईं, टहनियां भी सूख गईं और तना समेत पूरा दरख्त सूख गया। हमने एक मजदूर को बुलाया और कहा ये कुल्हाड़ी लो, तुम्हारा काम है इस दरख्त को जड़ से काट करके गिरा दो। इतने में कारी साहब आ गए। कहा मौलाना साहब क्या बात है? एक दिन वो था कि आप इसकी देखभाल करते थे, इसमें पानी डालते थे, इसकी निराई करते थे, क्या वजह है कि एक दिन वो था जब इसकी कोई टहनी तोड़ना चाहता था तो आप मोहल्ले और पड़ोस के लोगों से लड़ाई और झगड़ा करने के लिए तैयार थे, मगर आप मजदूरी और पैसा दे करके इस दरख्त को क्यों कटवा रहे हैं? हमने कहा कारी साहब जो मेरा मकसद था वो फौत हो गया। जी बेशक। जो हमारा मकसद था वो फौत हो गया। कहा वो क्या मकसद था? हमने कहा आपको याद नहीं? अरे दरख्त ने जब फल देना बंद कर दिया और तना समेत सूख गया, इसका साया भी हमको ना मिलेगा, तो ऐसे दरख्त की हमें कोई जरूरत नहीं। बेशक हक है। अरे मेरे भाइयों, काश की मेरी बात तुम्हारे ज़हनो दिमाग के अंदर उतर जाती। आज हाल ये है कि हमारी मस्जिदें वीरान, क्या इंतखाब है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मस्जिदें वीरान हैं और जुए के अड्डे आबाद। तुम्हें शर्म और गैरत नहीं आती मुसलमान हो करके जुआ खेलते हो? अल्लाह। शायद तुम मुसलमान इसलिए अपने आप को समझते हो, इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा मुसलमान थे। जी जी। और नऊज़ बिल्लाह अगर तुम्हारे बाप दादा मुसलमान ना होते, इसलिए कि मुसलमान इस्लाम की हकीकत को पढ़ता है और इस्लाम की हकीकत को जानता भी है और उसके ऊपर अमल भी करता है। तुम तो मुसलमान बाप दादा की वजह से हो गए, तुमने इस्लाम की हकीकत को जाना ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुमने इस्लाम की हकीकत को जाना होता तो तुम कसम खा लेते कि आज के बाद ताश की गड्डी हमारे हाथ में। बेशक हक है। मौलाना साहब अगर कहें कि मौलाना साहब, अरे भाई हमने आपको देखा था जुआ खेलते हुए, ताश की गड्डी आपके हाथ में, तो आप जवाब ये देते हैं अरे मौलाना साहब टाइम नहीं पास हो रहा था, टाइम नहीं पास हो रहा था, इसलिए ताश की गड्डी से हम यूं ही खेल रहे थे। अरे जब तक कि तुम्हारे हाथ में ताश की गड्डी नहीं थी तो क्या टाइम रुका हुआ था? टाइम तो तब भी पास हो रहा था, इसलिए कि टाइम की जो रफ्तार है वो रुकती नहीं है, वो बराबर चलती है। लेकिन मेरे भाई सोचो, गौर फिक्र करो और आज के इस गौसे आजम के जलसे में तहैया कर लो कि अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो आज के बाद ताश की गड्डी को अपना हाथ नहीं लगाएंगे। जी बेशक।
तो अजीज़ान मोहतरम, हमको सोचना चाहिए इसलिए कि हम मुसलमान। ये मेरी चंद बातें थी, अल्लाह तबारक तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरे बयान करने में सबकते लिसानी की वजह से या और किसी किस्म की वजह से अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब के तुफैल उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तूफान नूह लाने से आँख फायदा, तो अश्क ही बहुत अगर कुछ असर करे माशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।